हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द टू सेट्स। अगर आपके पास कोई दो सेट्स दिया हुआ है तो उस दोनों सेट्स के बीच किस प्रकार से हम सिमेट्रिक निकालेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया, हम लिए हैं एक वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल सेट लिए हैं और उसमें एक सेट ए लिए हैं और एक सेट आपको बी लिए हैं। तो उसमें से हम क्या किए हैं, आपको ए सेट जो है उसमें से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। मतलब ए सेट में से जितना भी बी का पार्ट होगा उस सारे बी पार्ट को गायब कर देंगे। मतलब आपका ए सेट जो जो आपका ए सेट है, ये आपका ए सेट होगा। ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आपका सेट ए है इसमें, और एक तो पार्ट ये वाला पार्ट बी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए, हम ए माइनस बी करेंगे। मतलब ए में जितना भी बी का एरिया कवर है उस सारे एरिया को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। तो हम क्या, आपको ये बचेगा, मतलब सिर्फ इतना बचेगा, इतना बचेगा, ये सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। एंड उसी प्रकार से यहाँ पे ये सेट जो आपका बी है, इस बी में से हम यहाँ पे बी माइनस ए निकालें। मतलब बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि हम बी सेट में से ए वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो बी में से, यानी ये जो आपका बी सेट है उसमें से इतना सेट ए है, ये ए भी यहाँ पे कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए वाले सेट को माइनस कर देंगे। तो जितना आपको डॉट लाइन से दिख रहा है ये सभी आपको बी माइनस ए है। तो यहाँ पे कहा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि द टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे कहा किसी दो सेट्स के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस किस प्रकार से निकालेंगे। इसको सबसे पहले हम डिनोट किस प्रकार से करेंगे, तो आपको हम डिनोटेड करते हैं ए सिमेट्रिक बी। ये इसका सिंबल होता है ये वाला, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिक। ये ट्रायंगल का जो सिंबल है इसको हम लोग सिमेट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मतलब कि ए सिमेट्रिक बी, इस माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये इस सिंबल है आपका ए सिमेट्रिक बी का। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिक बी। ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका है ए माइनस बी और बी माइनस ए, इस दोनों का जो यूनियन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि द शेडेड पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिमेट्रिक, इसको क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिक बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है निकालने का कि हम किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि आपको एक यानी कि क्वेश्चन दिया जाए इस प्रकार का कि मान लीजिए कि सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक बी। अगर आपके पास दो सेट्स दिया है, अगर उसमें से आपको ए सिमेट्रिक बी फाइंड करना हो तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे कहा गया फॉर्मूला है कि ए सिमेट्रिक बी निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी, ए में से बी को यहाँ माइनस किए हैं, ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है उसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है कि आपका सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। तो फाइंड करना है कि ए सिमेट्रिक बी। तो हम लोग यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हम ए सिमेट्रिक बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है ए सिमेट्रिक बी। इसके लिए ए सिमेट्रिक बी को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी माइनस ए निकालना पड़ेगा यहाँ पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए माइनस बी पहले निकालते हैं। ए और माइनस बी, हम जानते हैं ए माइनस बी निकालने के लिए ए सेट लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे। तो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू दिया है आपको 1 3 5 7 9 माइनस सेट बी इज इक्वल टू दिया है 2 3 5 7 11। अब यहाँ पे ए माइनस बी कैसे निकालते थे, यानी कि ए सेट में से, इस ए सेट में बी का जितना भी एलिमेंट मिल रहा है उसको हम ए में से हटा देंगे। देखिए 1 1 नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं, 3 से 3 यहाँ पे हट जाएगा, और 5 भी यहाँ मिल रहा है तो 5 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा और सब बचेगा। मतलब ए माइनस बी आपका जो बचेगा यहाँ पे उसको लिखते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए सेट में बचा है सिर्फ 9 बचा है, सिर्फ और यहाँ नहीं 1 और 9 बचा, यहाँ पे 1 भी बचा है 9 भी बचा है, मतलब 1 एंड 9। ये 1 और 9 जो है ये आपका बचा है ए माइनस बी। अब उसके बाद बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे बी माइनस ए, बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए के लिए बी का ये सेट लिखना पड़ेगा, बी सेट 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है। एंड माइनस करेंगे यहाँ पे ए सेट जो है 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 9 ये आपको दिया हुआ है। अब में से क्या करेंगे, हम इस बी सेट में से ए सेट का जितना भी एलिमेंट है उस सबको हटा देंगे। यहाँ पे 2 नहीं है, 3 से 3 आपको हट जाएगा, 5 से 5 7 से 7, इसमें क्या बच गया
तो b माइनस ए जो भी बचेगा उसको लिखेंगे हम, तो b माइनस ए इक्वल टू, इसमें बच गया 11 बच गया, 2 11 बच गया है। अब इसमें कहा है कि यूनियन, अब यहाँ पे निकालना है ए सिमेट्रिक बी, तो यहाँ फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को यूनियन करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे निकालना है ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ पे ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 9, तो 1 and 9 यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 and 11। अब ये दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन हम लोग कैसे करते हैं, इनकी दो सेट्स को मिला के जो एक सेट्स बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 9 2 11। ये अब जो आपका है ए सिमेट्रिक बी आपका निकल गया, यानी कि मतलब 1 9 2 और 11 जो है, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए सिमेट्रिक बी आपका निकल गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से और सारे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।